गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिंसेस अनाया रावत। मैं हूं अनाया की मम्मा। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ आरू को पढ़ाई करवा रही हूँ मैं। एक्चुअली उसकी होमवर्क आती है ना ऑनलाइन, तो उसको करवाना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं नहा लिए थे तो मेरे बाल भी गीले थे। और ये देखिए अनाया को नीचे लेटाया तो बिल्कुल नहीं मानती है नीचे, ये कहती कि मुझे भी गोद में उठाओ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, तुम्हें भी गोद में उठा लेती हूँ। फिर उसको गोद में उठा के तब इसको कराती हूँ मैं। और देखिए ये इसको इस तरह से होमवर्क कराना पड़ता है, इसके साथ ना बैठो ना फिर ये करता नहीं है। और वैसे भी बच्चों के साथ बैठना चाहिए, उनको कभी अकेला छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अब होता है ना उन पे बर्डन पड़ता है। अब कोई चीज़ें उनको समझ नहीं आती है, कोई चीज़ें उनको सिखानी पड़ती है। तो इसलिए कभी भी बच्चों को ना ऐसा नहीं छोड़ना चाहिए कि चलो तुम कर लो और हम काम निपटा लेते अपना। ऐसा नहीं करना चाहिए, हमेशा बच्चों के साथ बैठना चाहिए। क्योंकि ऐसे कर देंगे तो वो क्या करते हैं ना, सिर्फ एक रट्टा मारने का काम करते हैं। तो क्योंकि ये ऐसे मेरे आरू के साथ हो चुका है। पिछले साल जब ये अनाया मेरे पेट में थी, मैं प्रेग्नेंट थी, तो मुझसे ज़्यादा देर बैठा नहीं जाता था, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने प्रॉपर्ली रेस्ट बोला था, बेड रेस्ट बोला था, नीचे लेटने के लिए बोला था। ऐसे बैठने के लिए बहुत कम मुझे अलाउड था बैठना। सिर्फ डॉक्टर ने मुझे ये बोला था कि आप बैठ तभी सकते हो जब आप खाना खा रहे हो, या आप वॉशरूम जा रहे हो, या नहा रहे हो, बस। उसके अलावा आपको लेटे रहना है, मुझे ये बोलते थे। तो मैं इसको ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती थी। तो मैं इसको ये बोलती थी कि चलो ठीक है यारू तुम कर लो, मैं लेटी हूँ यहाँ पे। तो मैं इसको देखती नहीं थी कि होमवर्क कैसे करता है। तो इसने क्या करना कि रट्टा मारना शुरू कर दिया कि ठीक है जो आगे है उसको देख देख के लिखना शुरू कर दिया था। तो इसको मात्राओं में बहुत प्रॉब्लम होने लग गई थी। फिर मैंने इसके ऊपर ध्यान दिया कि यार ये तो मात्राओं में बहुत गलतियां कर रहा है। तो इसलिए मेरा कहना यही है कि आप कभी भी बच्चों के साथ बैठो, उसको अकेला मत छोड़ो। जो चीज़ आ रहा है उसको समझाओ कि ये ऐसे ऐसे चीज़ें होती है, आपको इन मात्राओं को ध्यान देना पड़ेगा, ये वर्ड्स ध्यान देने पड़ेंगे। तो ऐसा ही है कुछ। तो देखिए उसके बाद मैं यहाँ पे बना रही हूँ ये शीट बना रही हूँ बच्चे के लिए। मेरे देवर का बेटा हुआ है एक्चुअली में। तो हमें पता नहीं था कि इतनी जल्दी हो जाएगा, लॉकडाउन में आ जाएगा ये नन्ना मुन्ना सा। तो मैंने इसके लिए शीट बनाई नहीं थी, तो फिर मैंने कहा फटाफट इमरजेंसी में बनाना पड़ा। मैंने कहा चलो यार बना देती हूँ। और आप यहाँ सोचोगे कि मैंने सूट क्यों चेंज किया। एक्चुअली अनाया ने मेरे ऊपर सुसु कर दिया था, तो वो बहुत गीले होंगे थे। तो मैंने कहा चलो यार सुखाने को डाल देती हूँ। तो हल्का सा पानी से निकाल के मैंने सूखने के डाल दिए कपड़े। तो देखिए इसको इस तरह से बनाना है। जो कट्टे आते हैं ना, ये हम दुकान से लाए थे कट्टे, उसको इस तरह से ला के काटना है उसको अलग अलग। और ये पुरानी बेडशीट थी, तो इसको मैंने उसी की साइज में काट लिया है। इससे पता क्या होता है ना, आप बच्चे जहाँ सो रहा है आप उसके नीचे बिछा दो इसको ना, तो सुसु गद्दों में नहीं लगता है। वरना क्या होता है ना कि बच्चे सुसु गद्दों में कर देते हैं, गद्दू गुद्दू में स्मेल आ जाती है। तो जैसे मैंने अपने अनाया के लिए भी ये बनाया और बहुत अच्छा होता है ये। मैं तो कहती हूँ कि इसको बनाना चाहिए। इसमें कोई पैसा भी नहीं लगता है, जैसे कि आपके घर में अपने मतलब जो घर में है उसी से बन जाती है चीज़ें, पुराने कपड़ों से। और ये कट्टे तो मिल जाते हैं कहीं पे भी, आप दुकान से भी ऐसे ले लो, फ्री में भी दे देते हैं दुकानदार। और क्या बोलते हैं, अगर नहीं है तो फिर जैसे आपके चावल के कट्टे आते हैं ना वो वाले, मतलब जो सॉफ्ट वाले कट्टे होते हैं ना, आटे के आते हैं वो वाले नहीं, जो हार्ड आते हैं ना वो वाले कट्टे यूज़ करने चाहिए। तो फिर ये देखिए इस तरह से इसको फिर मैं सिल लूँगी। उसको मैंने बराबर उसमें डाल दिया है। उसके बाद इस तरह से सिलना है इसको, मैं चारों तरफ सिल के फिर मैं आपको बताऊंगी। बहुत अच्छा शेप बनता है। तो देखिए कट्टे को ना इस तरह से काटना है। एक्चुअली मुझे ये क्लिप पहले डालनी थी, मैंने कहा चलो अब डाल देती हूँ, मैं भूल गई थी इसको। तो देखिए कट्टे को ना इस तरह से काटना है। ये भी मैंने चावल के कट्टे हैं, ये मैंने ऊपर एक दुकान में आंटी है ना उनसे लिया। उन्होंने बहुत सारे कट्टे पकड़ाए। तो इस तरह के हार्ड कट्टे लेने हैं, मतलब जो सॉफ्ट वाले होते हैं ना वैसे वाले कट्टे नहीं लेने हैं, ये मजबूत वाले। इसमें सुसु नहीं जाता है नीचे बच्चों का, और कोई पानी वानी भी गिर जाए तो नहीं जाता है। वो जो मार्केट से शीट आती है ना वो मुझे इसलिए पसंद नहीं है, क्योंकि अगर बेड में उसको बिछा दो ना तो उसमें फिसलते हैं बहुत बेडशीट। तो मुझे इसलिए अच्छा नहीं लगता। और मुझे ऐसे ही बनाना अच्छा लगता है, क्योंकि ये जहाँ जहाँ बच्चा सो रहा आप वहाँ वहाँ रख दो, और उसने सुसु कर लिया तो उसको सुखा लो, बस। घर में अपने बैठे बैठे शीट भी बन गई। और तो देखिए आपको ना बेडशीट से इस तरह से नापना है, कट्टे को रखना है नीचे, जितना आपको चाहिए उतना आपको नाप के काटना है बेडशीट। देखिए डबल बेड का बेडशीट था ये पूरा, और इस बेडशीट में पूरे 6 शीट बन गए थे मेरे, और बहुत अच्छे बन गए थे। तो आप ना उसके बाद जैसे कि ये अंदर के लिए कर दो, बाहर में बाद में कवर लगाना चाहो तो वैसे भी कर सकते हो। अगर नहीं आपका बेडशीट थोड़ा अच्छा है
तो आप उसमें कवर भी मत लगाइए, ये बहुत अच्छा होता है। मैंने ये आरू के टाइम पे भी बनाया था, तो जो आरू के टाइम पे बनाया था ना, तो वो मेरे देवर की बेटी के टाइम पे भी वही काम आया और उन्होंने अपनी भाभी को भी दिए। तो मतलब वो 3 बच्चों ने यूज़ किया और बिल्कुल सही निकले। तो लास्ट टाइम में मेरी अनाया हो रही थी, तो मैंने कहा चलो अनाया के लिए मैं नया ही बना देती हूँ, तो इसलिए मैंने अनाया के लिए नए बनाए थे। और फिर मैंने कहा अब अनाया का तो मैं दे नहीं सकती, क्योंकि अनाया अभी खुद छोटी है, अगर थोड़ी बड़ी होती तो मैं अनाया वाला ही दे देती। अब अपने फैमिली में तो चलता ही है अपने बच्चों का, तो मैंने कहा चलो इसके लिए मैं दूसरा बना देती हूँ। अब आ गया है नन्ना मुन्ना सा हमारे घर में मेहमान। और क्या बताऊँ आप लोगों को, लॉकडाउन में रात के 2 बजे आया, कितने इमरजेंसी में। वो तो शुक्र है कि हॉस्पिटल खुले हैं। तो देखिए इस तरह से बनाऊंगी मैं उसके लिए शीट, और बहुत अच्छे से बनेगा। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, घर में बहुत अच्छा बनता है और बहुत मतलब ठीक है, अच्छा होता है। तो ट्राई कीजिएगा आप लोग भी। तो देखिए इसको ना इस तरह से सिलना है, सिल दिया है मैंने इधर से भी और ऊपर से भी, और ये अब ये वाला हिस्सा सिलना है। तो इसको आप बिल्कुल मैनेज करके सिलिए। तो देखिए मेरा शीट बन गया है ये 6, और कितना सुंदर बना है। देखो क्या माड़ा इसमें, मतलब क्या क्या वही माड़ा माड़ा, मैं हिमाचल से हूँ ना, तो मुझे वही भाषा याद आती है। ये देखिए कितना अच्छा हुआ है सिल के। 6 बन गए थे इसमें, मतलब अच्छे खासे बड़े बन गए थे। बच्चे के लिए तो बहुत बड़ा है, क्योंकि बच्चा कितना छोटू जैसा होता है। तो इस तरह से बनाना चाहिए शीट, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी इसको देख के मैं कोशिश करती हूँ कि अपने ब्लॉग में मैं आपको कुछ न्यू बताऊँ। तो मैंने कुकिंग का भी बताया, कुकिंग का मैंने आधा तो बता दिया, आगे नहीं बता पाई क्योंकि मेरी आरू की लड़ाई हो गई थी पढ़ाई के ऊपर। तो मैं आगे का कुकिंग नहीं बता पाया आप लोगों को, पर फिर भी मैंने जितना रिकॉर्ड किया मैं उतना दिखाऊंगी आप लोगों को। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, जिससे मेरे आगे आने वाले वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो देखिए बन रहे हैं ना सुंदर। बस इसके ऊपर हम कवर लगाएंगे अब। अभी तो मैं उसको दे दूंगी, क्योंकि अभी चाहिए उसको, तो मैं किसी दिन उसके घर जाके लगाऊंगी। अभी तो मैं जा नहीं सकती हूँ, मैं अपने हस्बैंड के साथ भिजवाऊंगी, या तो कल सुबह सुबह जाके फिर दिन तक मैं वापस आ जाऊंगी। तो देखिए इस तरह से कवर भी लगा सकते हैं, इसका कवर भी लगाए तब भी अच्छा लगेगा, मैं बता रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने आलू को उबाल लिया है, उसको काट लिया है। तो उसमें डाल दूंगी मैं दही। एक्चुअली मैं यहाँ पैकेट से डाल रही हूँ, मेरे पास टाइम नहीं था ना, क्योंकि मैं आरू को भी पढ़ा रही थी, तभी पढ़ाते पढ़ाते मेरी लड़ाई भी हो गई उसके साथ। तो मैं इससे आगे का वीडियो में आपको नहीं बता पाए। बट इसके क्या करना है ना, इसको सब मसालों को मिक्स करके आपको तेल गरम करना है। आप चाहे तो प्याज डाल सकते हो, वरना प्याज स्किप कर सकते हो। और तेल में क्या करना है, थोड़ा सा आटा डाल के भूनना है आपको, और जब वो भुन जाएगा अच्छे से तो इस आलू को डालना है, और उसके बाद बस बन जाता है, मतलब फ्राई आलू बन जाता है ये, और बहुत टेस्टी बनता है। मैंने एक ब्लॉग में आपको ये दिखाया भी है आटे वाले आलू की रेसिपी, तो आप ज़रूर देखिए और इस तरह से बनाइए। मैं हाथ से इसलिए मिला रही हूँ क्योंकि ये हाथ से ना अच्छे से मिक्स हो जाता है, चम्मच चुम्मच से नहीं होता है। तो मिलती हूँ कल के ब्लॉग में, बाय बाय, लव यू ऑल।